Hello everyone, welcome to Education Hits. I am Monica Chaudhary and I am going to teach you today about the speaker, which is a part of the Union Parliament, Chapter 1 of Civics, Class 10th ICSE. Okay, so in today's video, we are going to cover about the speaker, who is the presiding officer of the Lok Sabha, plays an important role in holding the responsibility, maintaining the decorum and authority. So let's see what we're going to cover in today's video. We're going to cover about how he is elected, how he is removed and how he submit his resignation, and what is the term pro term, which is usually asked in the examination on 1 mark question, and what is his terms and the various function he used to play in holding his office. So let's get started. Basically this speaker जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पार्लियामेंट में। लोकसभा अपने पहले इलेक्ट होते ही, लोकसभा soon after its first election elects by simple majority of its member present and voting 2 MPs यानी 2 members of parliament to be the speaker and deputy speaker। 2 लोगों को, जो कि सारे एमपी इलेक्ट होकर आते हैं लोकसभा में, जब लोकसभा का पहला दिन होता है, जब लोकसभा बैठती है, उस दिन वो लोग सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी सहमति से ज़्यादा वोट जिसको इंसान को पड़ेंगे इलेक्शन के लिए जो खड़ा होता है, उनमें से 2 लोगों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। डिप्टी स्पीकर का मेन रोल यही होता है कि जब स्पीकर अपने ऑफिस में ना हो या स्पीकर की ऑफिस में ना हो तो उसके सारे फंक्शन प्ले करना। बेसिकली द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड ओवर्स द मीटिंग्स of the house in the absence of the main speaker. So this is how the speaker is elected. Let's talk about his removal. Basically the speaker can be removed from his office for the violation of the constitution if the Lok Sabha passes a resolution by simple majority of its member. इसका मतलब ये है कि हम स्पीकर को भी उसकी पोजीशन से निकाल सकते हैं अगर लोकसभा के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। मान लीजिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से उन्होंने रूलिंग पार्टी के होते हैं, और ऑफकोर्स रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी है, तो रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी के कारण ही हमारे स्पीकर चुने जाएंगे। अगर स्पीकर कोई बिल था जिसका वो अपोजिशन विरोध कर रही है और रूलिंग पार्टी ने उसको जबरदस्ती पास करवा दिया और वो बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गलत था, तो उस केस में लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करवा सकती है बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर कि स्पीकर को उसकी पोस्ट से हटाना चाहिए क्योंकि वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जितने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कितने ऊंचे पदों पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं, बट जो स्पीकर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के सीधे नीचे आता है। उसकी जो पोजीशन और अथॉरिटी होती है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर होती है, इसीलिए उनको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो इस केस में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। ओके, सो हमने बात करी, अगर स्पीकर चाहे तो अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं, अपनी पोजीशन दे सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें रेजिग्नेशन देना होता है, जो कि बाकी केसेस में क्या होता है, जो भी कोई एमपी है उसको रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को देता है, बट जब स्पीकर की बात आती है तो उनको जब रेजिग्नेशन देना होता है तो वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को सबमिट करते हैं। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ही सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द डिप्टी स्पीकर, थ्रू दिस वे ही रिमूव्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं जो हमें यूजुअली टर्म मिलती है प्रोटेम स्पीकर। बेसिकली प्रोटेम स्पीकर को आपको क्वेश्चन इतना पूछा जाए व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर, आप इतना आसान से लिखेंगे ही इज द टेम्परेरी स्पीकर, जो कि इलेक्ट किया जाता है लोकसभा की पहली मीटिंग होने से, क्योंकि जो जिस दिन लोकसभा मीट होता है उससे पहले प्रेसिडेंट एड्रेस देता है, उस दिन जो स्पीकर इलेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर हमेशा होना ही चाहिए इस वजह से, क्योंकि जैसे ही पहली लोकसभा खत्म होती है उसका टाइम पीरियड खत्म होता है तो स्पीकर की सीट जो होती है वो वैकेंट हो जाती है, तो उसको एक दिन के लिए भरने के लिए प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, जिस नॉमिनेट किया जाता है, बेसिकली इलेक्ट भी नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्पीकर भी हम इसको बोलते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना है टेम्परेरी स्पीकर। बेसिकली एक और एडवांटेज है स्पीकर का, वो ये है कभी भी जब हमारी लोकसभा डिसॉल्व होगी, लोकसभा डिसॉल्व मतलब भंग होगी, जिसको कभी भी प्राइम मिनिस्टर या फिर इमरजेंसी के कारण भंग करना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर का डिसीजन है कि उसे भंग करना पड़ेगा, या वो कभी भी खत्म हो, तो इनकी जो स्पीकर की जो सीट होती है वो कभी भी वेकेट नहीं होती। जैसे मान लीजिए जितने भी एमपीज हैं वो अब एमपी नहीं रहेंगे, लोकसभा बैठेगी नहीं, पर स्पीकर है वो इंसान स्पीकर ही रहेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसको हमें रिमेंबर रखना है। प्रेजेंटली हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला हैं, उससे पहले सुमित्रा महाजन थे, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टर्म। बेसिकली द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर द 5 years, जितनी हमारे लोकसभा का टर्म होता है उतने के लिए ये इलेक्ट होते हैं। ये एलिजिबल है कि इनका दोबारा री इलेक्शन हो सकता है अगर ये दोबारा एमपी बनते हैं, पर कंडीशन ये है कि इन्हें एमपी होना चाहिए हाउस का, तभी ये बन सकते हैं, स्पेशली लोकसभा का, राज्यसभा का भी नहीं।
ओके, सो हमने इसमें कवर कर लिया कि हाउ इज इलेक्टेड, हाउ इज रिमूव्ड एंड व्हाट इज टोटम स्पीकर एंड व्हाट इज टर्म्स. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट द फंक्शन. बेसिकली द स्पीकर्स प्लेज वेरियस रोल एंड बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे और उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछने की बजाय कि राइट द फंक्शन ऑफ द स्पीकर, दे यूजुअली आस्क कि बताइए पार्लियामेंट्री फंक्शन ही बेसिकली स्पीकर के क्या है, जो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है और बच्चे जाते हैं इसको याद नहीं करते हैं. तो इसके लिए हमें इनके फंक्शन को डिवाइड करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आजकल क्वेश्चन इस तरीके से आने लग गए हैं. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीकर का रोल होता है वो होता है बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस का बिजनेस करवाना, क्योंकि स्पीकर ही सारी मीटिंग जितनी होती है उनके ऊपर प्रिसाइड करता है, उन मीटिंग को देखता है. जितनी भी कोई भी MP MLA लोकसभा के अंदर स्पीच देता है वो स्पीकर को एड्रेस करके देता है, वो स्पीकर की तरफ देख के बोलता है, स्पीकर के लिए बोलता है. वो ऐसे बोलता है माननीय महोदय हम ये कहना चाहते हैं, हमें ये बिल में ये लगता है, वो सब उसकी तरफ, मतलब वही अथॉरिटी है, उन्हीं को हमें समझाना है, उन्हीं को हमें करना है, और वही डिस्कशन के लिए हमारे पास टाइम अलॉट करते हैं. तो पहला पॉइंट तो ये होगा, Speaker preside over the meetings of the House. All the speeches are addressed to him and he allots the time for the discussion. So इसका पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया. सेकेंड पॉइंट है the speaker decide whether the amendment to a bill should made or not. मतलब ही इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल और इन्हीं की अथॉरिटी चलती है. ये चाहेंगे तो बिल के अंदर अमेंडमेंट होगी और नहीं होगी. मान लीजिए किसी MP ने कोई बिल इनिशिएट किया, रूलिंग पार्टी ने इनिशिएट किया और अपोजिशन चाहता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट हो, तो इनकी अथॉरिटी होती है, ये डिसाइड करते हैं वेदर उसके अंदर अमेंडमेंट होगी या नहीं होगी और इनका डिसीजन फाइनल होता है. दूसरा पॉइंट ये था. ये जो बिजनेस ऑफ द हाउस है सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो कम से कम इसके 5 सब हेडिंग्स तो आनी ही चाहिए. सो थर्ड है ही डिसाइड वेदर द मनी पार्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट. मतलब ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल है वो फाइनेंशियल बिल है कि नहीं, यानी कि वो मनी बिल है कि नहीं है, और इनका डिसीजन इस चीज में भी फाइनल होता है. और चौथा पॉइंट है कि कोई भी बिल किसी भी दूसरे हाउस यानी राज्यसभा या प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन या अप्रूवल के लिए नहीं जा सकता जब तक हमारे स्पीकर उसको साइन ना करे या उसको रजामंदी ना दे दे कि वो वहां जा सकता है. ये स्पीकर की अथॉरिटी है, कोई भी बिल किसी भी दूसरे हाउस में नहीं जा सकता. सो हमने आप कवर कर लिया बिजनेस ऑफ द हाउस में क्या क्या स्पीकर के फंक्शन है. बेसिकली प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, he decide whether the money bill whether the amendment to a bill should made or not, whether the bill is a money bill or not, and fourth one is he decide whether the bill should be sent to the other house or not. Okay, let's talk about the next main functions, which is administrative function. बेसिकली जितने भी पिटीशन या डॉक्यूमेंट लोकसभा को भेजे जाते हैं वो सारे के सारे स्पीकर रिसीव करते हैं, उनके ऊपर सारा स्पीकर डिसाइड करते हैं. मतलब जितने भी पिटीशन भेजे जाएंगे, डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, वो सब प्रेसिडेंट स्पीकर लेंगे, कोई और इंसान नहीं लेता, किसी MP का इस पे वो नहीं रहता. दूसरा फंक्शन है ये सारे के सारे जितने भी डिसीजन होते हैं हाउस के, मतलब हाउस में बिल पास होना, बिल पे चर्चा होना, किसी चीज़ पे भी, तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें बताने का. जैसे मान लीजिए किसी केस में सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व है, किसी में हाई कोर्ट का इन्वॉल्व है, ये रूलिंग पार्टी भी चाहती है, तो ये जो बताएंगे कि हाउस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो सब काम है हमारे स्पीकर का, ही डिसाइड करते हैं. और तीसरा फंक्शन ये है ही परमिट्स द एंट्री ऑफ प्रेस एंड अदर आउटसाइडर टू द हाउस. अगर ये चाहेंगे तो ही प्रेस या कोई बाहर वाला जो MP नहीं है हाउस का, वो तभी इसके अंदर हाउस के अंदर आ सकता है, अनलेस नहीं आ सकता. तो ये हमने उनके कवर किए. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में एक बार और गिना देती हूँ. जितने भी पिटीशन या डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं वो सारे प्रेसिडेंट स्पीकर रिसीव करते हैं, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी की ऐसे भेजे जाएं. दूसरा, इनके जो हाउस के सारे डिसीजन होते हैं वो जाके उन अथॉरिटीज को बताते हैं, ये इनका काम होता है. और चौथा, ये परमिट करते हैं कि प्रेस या अदर आउटसाइडर को हाउस में आना है या नहीं आना है. फोर्थ फंक्शन है डिसिप्लिनरी फंक्शन. बेसिकली डिसिप्लिन से रिलेटेड है कि वो हाउस का डेकोरम एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीधे लिख सकते हैं, इसको आपको डायरेक्टली मार्क्स मिल जाएंगे कि ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथराइज टू मेंटेन द डेकोरम एंड ऑर्डर ऑफ द हाउस. ही इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल. अगर हाउस में कुछ भी गलत होता और ये उसके एक्शन नहीं लेते तो इन पर एक्शन लिया जाएगा. तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कि हाउस का डेकोरम एंड ऑर्डर मेंटेन रहे. ये प्रिविलेज है कि अगर इनको लगता है कोई मेंबर भी प्रोसीडिंग यानी कि जो लोकसभा का काम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, अभद्र बोल रहा है, कुछ भी गंदी टिप्पणी कर रहा है, किसी के ऊपर अब्यूज यूज कर रहा है वर्ड, तो इनका वो है कि उस MP को ये हाउस से बाहर निकाल सकते हैं, उससे 6 महीने के लिए बाहर निकाल सकते हैं, और चाहे तो उसे हमेशा के लिए भी कह सकते हैं कि अब तुम MP नहीं रहोगे, और वो निकाल सकते हैं. उन्हें कंटेंट ऑफ द हाउस. और ये डिसाइड करते हैं वेदर कोई केस में हमारी लोकसभा का कुछ
गलत हुआ है कि नहीं, मतलब कुछ लोग कहते, जैसे एमपीज वगैरह लड़ने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने गलत चीज़ यूज़ की है और इस पे आप स्पीकर महोदय ने निकाल दीजिए। तो स्पीकर का जो डिसीजन का फाइनल, वो डिसाइड करते हैं कि वेदर इसमें कंटेंट ऑफ द हाउस हुआ है कि नहीं हुआ है। वो डिसाइड करते हैं कि हाँ इसके अंदर हाउस के संग वो डिसरेस्पेक्ट दिखाई गई है, लोकसभा के प्रति दिखाई गई है, स्पीकर के प्रति दिखाई गई है और मेंबर के प्रति दिखाई गई है, किसी भी पार्टी के या लोकसभा के। तो वो डिसाइड करते हैं कि वेदर है कि नहीं, कोई और नहीं डिसाइड करता है। ऑल्सो एक जो इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट याद रखना है, वो मैं जो भी बोलूंगी वो है एंटी डिफेक्शन एक्ट, जो कि 1985 में आया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि अगर कोई भी एमपी एक पार्टी से इलेक्ट होने के बाद और जब वो लोकसभा में आता है तो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, चाहे दूसरी मेजोरिटी बन रही हो ना बन रही हो, वो केस डिफरेंट है, तो वो उस केस में एमपी नहीं रहेगा, उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। बस ये केस था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड किया जाता है अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985, देन द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज आल्सो इन फाइनल इन दिस रिगार्ड। कोई भी कोर्ट का जुडिक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे, या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे ये एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता, या हाई कोर्ट कह रहा है, इसमें खाली स्पीकर का डिसीजन चलेगा। अगर वो कहता है कि हाँ मेंबर ने एंटी डिफेक्शन एक्ट तोड़ा है और वे डिस्क्वालिफाइड हुए हैं, तो ये मेंबर से हटेंगे कि नहीं हटेंगे, ये डिसाइड करेंगे हमारे स्पीकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिसिप्लिनरी में, जो आपको रिमेंबर रखना है और आपको पेपर में भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री फंक्शन। Basically, the president is the speaker is the ex officio chairman of the committees of the parliament। मतलब पार्लियामेंट में बेसिकली कमिटीज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि मैं बता सकती हूँ आपको, बजट एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी। इन जो कमिटीज के एक्स ऑफिसो चेयरमैन है वो है हमारे स्पीकर, वो स्पीकर है। एक तो ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, पहली बात इन कमिटीज के। दूसरा फंक्शन ये है कि ये स्पीकर जो है वो सारे के सारी कमिटीज के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। मतलब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो जितनी भी हमारी कमिटीज होंगी, उसकी लोकसभा की, राज्यसभा या पूरे पार्लियामेंट की, होल ऑफ द पार्लियामेंट की, तो ये उनके सारे चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। और तीसरा फंक्शन है ये उनको डायरेक्शन, एडवाइजरी और गाइडलाइंस इशू करते हैं कि उन्हें अपनी कमेटी के अंदर कैसे वर्क करना है और उसके सारे उनकी प्रोजेक्टिव और जुडिक्शन किस अथॉरिटी तक जाता है, मतलब उन्हें किस तरीके से काम करना और कहाँ तक काम करना है, उसके लिए भी जो गाइडलाइंस और एडवाइजरी इशू करेंगे वो भी हमारे स्पीकर ही होंगे। तो आपने देखा पार्लियामेंट्री में बेसिकली फंक्शन ये है कि वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है सारी कमेटीज के जो कि हाउस की है, सच एज द रूल्स कमेटी एंड द बोर्ड बजट एडवाइजरी कमेटी, एंड सेकंड वन इज अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल दीज कमिटीज, एंड थर्ड वन इज ही इशूड एडवाइजरी एंड डायरेक्शन टू ऑल दीज कमिटीज। उनके चेयरमैन को एडवाइजरी जारी करता है, ठीक है। हमने चारों फंक्शन पढ़ रही। अब आते हैं मिसलेनियस फंक्शन, जो कि 2-3 इंपॉर्टेंट है। एज सच अगर आपसे पूछा जाए कि आप फंक्शन लिखिए तो आप इनमें से कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको कम से कम 10-12 फंक्शन तो बता ही दिए, आप कोई भी लिख सकते हो, बट अगर पार्टिकुलरली पूछे जाएंगे तो यू नीड टू मेंशन, जैसे मैंने आपको बताया। मिसलेनियस फंक्शन में बेसिकली ये होता है ही प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, बोथ द हाउस। क्या होता है, जब कोई भी बिल, ऑर्डिनरी बिल होता है, पास किया जाता है, लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा नहीं कर रही है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा नहीं कर रही, तो ऐसे केस में जो होता है दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जिसके ऊपर प्रेसाइड करता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने लोकसभा का, तो एक जो मेन प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर है, और जो हमें पता है राज्यसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर, एक्स ऑफिसर जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर जब इन दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो जिसके पास सबसे मेन अथॉरिटी होगी प्रेसाइडिंग ऑफिसर की, वो होंगे हमारे स्पीकर। हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि वो हमारे स्पीकर होंगे। इसमें बस एक ही पावर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि वो मेन प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस में, और वो कंसल्ट करके सारे राज्यसभा के कंसल्ट करके सारे डिसीजन इनके अकॉर्डिंग ले जाएंगे। वो कंसल्ट करते राज्यसभा के वाइस ऑफिसर चेयरमैन से भी, बट मेन डिसीजन जो होता है वो हमारे हमेशा स्पीकर का ही होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उस ज्वाइंट सिटिंग में भी इनके हाउस की। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, फंक्शंस, सारे हमने फंक्शन कवर कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगी, अभी तक तो हमने लोकसभा के स्पीकर के यानी कि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी ये इलेक्ट होते हैं फॉर द ईयर ऑफ
फॉर अ टर्म ऑफ 5 years सेम एज द स्पीकर। एंड ऑल्सो जितने भी फंक्शन स्पीकर के हैं ये सेम फंक्शन प्ले करते हैं अपने हाउस में। वो स्पीकर लोकसभा में करते हैं और ये अपने राज्यसभा में करते हैं, सेम इनके फंक्शन है, जस्ट इनके इलेक्शन में फर्क है। इनका इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफर्सेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो दो लोगों के इलेक्शन में बहुत प्ले करता है, वो होता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके अंदर जो होते हैं दोनों हाउस के एमपीज, दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ सिंगल ट्रांसफर्सेबल वोट। दिस वर्ड यू नीड टू राइट इन योर आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके थ्रू हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और ऑल्सो जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होते तो उनके सारी ड्यूटीज, उनके सारे काम हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्ले करते हैं और सारी उनकी ड्यूटीज वही निभाते हैं। तो बस इस चैप्टर में हमें इतना याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। रेस्ट इनके सारे रोल्स और इनके रूल्स सारे बराबर हैं। जस्ट स्पीकर का एक मेन रोल है कि जॉइंट सिटिंग में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो हमारे स्पीकर होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। थैंक यू।